हेलो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया क्या क्या हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के, कि कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे या कौन से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कैसे पता लगाएं हम कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसे बोलते हैं SSS क्राइटेरिया या SSS रूल। तो इसमें क्या होता है, अगर मुझे पता लगाना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, अगर उनकी तीनों साइडें इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि वो दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इधर एस 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 से मतलब है साइड, साइड और साइड। ठीक है बच्चों, अगर मैं दो ट्रायंगल इधर बनाने की कोशिश करूँ, ये बनाया मैंने ABC और दूसरा बनाया मैंने DEF, और तुमसे बोला कि ए बी जो साइड है, ये ए बी जो साइड है वो डी एफ के इक्वल है। ठीक है, ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल है, डी एफ के। उसी तरह ए सी जो साइड है वो ई एफ के अगर इक्वल है, और जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये साइड 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 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इधर देखो, इधर जो साइड ए बी है, ए बी सी ट्रायंगल की ए बी जो साइड है वो डी ई एफ ट्रायंगल के डी एफ के बराबर है। ठीक है, पहली साइड इक्वल हो गई। अगर मैं इधर देखूँ तो ए बी सी की ए सी जो साइड है वो डी ई एफ के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इधर देखूँ तो ए बी सी की जो बी सी जो साइड है वो डी ई एफ के डी ई के इक्वल है ना। तो तीनों साइड जो है एक ट्रायंगल की और तीनों साइड जो दूसरे ट्रायंगल की है वो इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी सी, जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एफ डी ई के। किस क्राइटेरिया से? बाय साइड 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 क्राइटेरिया से। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया देखें तो दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है SAS क्राइटेरिया, या इसे मैं बोल सकता हूँ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है बच्चों, अगर दो साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल है और दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए, दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लो इधर की जो ए बी जो साइड है वो इधर की डी ई के बराबर है, और इधर की जो बी सी साइड है वो इधर के ई एफ के बराबर है, और जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ए बी जो साइड है ए बी सी की वो डी ई के बराबर हो गई, और बी सी जो साइड है वो किसके बराबर हो गई, ई एफ के बराबर हो गई। और देखो, दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ए बी और बी सी के बीच वाला एंगल, उसी तरह इधर भी दोनों साइड के बीच वाला एंगल है जो क्या है, बराबर है दोनों ट्रायंगल्स की। तो जो ये एंगल है ये दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए। अगर एंगल ए और एंगल डी सेम होते और ये बी और ई ना होते तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड के बीच वाला एंगल नहीं है। ठीक है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। इधर क्या है, एंगल बी, और इधर क्या है, एंगल ई। तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो बच्चों, अगला जो क्राइटेरिया है पता लगाने का कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो वो है ASA एंगल साइड एंगल। अगर मैं दोबारा दो ट्रायंगल्स बनाऊं
ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। और जो बोलूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, और इसी तरह जो एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल है, और जो ए सी है वो डी एफ के इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके हिसाब से दो एंगल, इस जो ट्रायंगल में एंगल ए किसके बराबर है? इस ट्रायंगल के एंगल डी के, और इस ट्रायंगल का जो एंगल सी है वो किसके बराबर है? दूसरे ट्रायंगल के एंगल एफ के। और जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए, जैसे कि इधर क्या है? एंगल ए और एंगल सी के बीच वाली इंक्लूडेड साइड है जो ए सी है, और इधर भी एंगल डी और एंगल एफ के बीच वाली साइड इंक्लूडेड साइड है डी एफ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है या ए सी बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी एफ ई के। किस क्राइटेरिया से? बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। बच्चों अब जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों। अगर मैं दोबारा दो ट्रायंगल बना दूं, ए बी सी और डी ई एफ, तो अगर दो एंगल, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल, मान लो इधर एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, और इस ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, और एक साइड कोई सी भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ए बी और डी एफ इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड क्राइटेरिया से। या ये बोल सकता हूँ कि इनका शेप और साइज क्या है? सिमिलर है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूँ तो ये कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे। तो इधर से एंगल ए इक्वल है, किसके इक्वल है? दूसरे के, डी के बराबर। इधर जो एंगल बी है वो किसके बराबर है? एंगल ई के। और ए सी जो है, एक साइड जो है वो इक्वल है डी एफ के। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ए सी बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी एफ ई के। किस क्राइटेरिया से? बाय ए एस क्राइटेरिया। बच्चों जो आखिरी क्राइटेरिया है वो है आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस क्राइटेरिया जो है, इधर जो आर एच एस की फुल फॉर्म है वो आर है राइट एंगल, एच है हाइपोटेन्यूज, एस है साइड, ठीक है। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी। अगर दो ट्रायंगल हैं जिनमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, पेन खत्म हो, जो एक एंगल 90 डिग्री का है और इधर भी एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर एक राइट एंगल है, दोनों में एक राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज दोनों की बराबर है, और कोई सी भी एक साइड जो बच गई, या तो ये वाली या ये वाली, मान लेते हैं ये वाली साइड जो इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जो ए बी सी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के, ठीक है। अगर ये इस क्राइटेरिया में क्या होगा? एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, जो एंगल बी है इधर, और इधर एंगल ई है। ए हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, तो ए सी और डी एफ इक्वल है, दोनों हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में से हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और कोई सी भी एक साइड जो बच गई है, बी सी और ई एफ इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। किस क्राइटेरिया से? बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड क्राइटेरिया से।